सफरान ने सैन्य प्लेटफार्मों के लिए सेंसर और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स विभागों के निर्माण के लिए भारत में एक रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स सुविधा स्थापित करने की अपनी योजना का खुलासा किया है। फ्रांसीसी रक्षा समूह सफरान समूह ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को संकेत दिया है कि वे भारत में फ्रांस के बाहर अपनी पहली रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स इकाई स्थापित करने के लिए तैयार हैं। मामले में परिचित लोगों ने यह बताया कि यह दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को गहरा होने के संकेत हैं। नाम न बताने की शर्त पर लोगों ने बताया कि डोभाल और फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने कूटनीतिक सलाहकार एमेनुएल बोने और उनके मुख्य सैन्य सलाहकार फैबियन मैर्डन के बीच 2 दिवसीय रणनीति वार्ता 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के दौरान फ्रांस ने भारत के साथ उन्नत सामग्री और धातु विज्ञान पर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत को उच्च तकनीक का आत्मघात करने के लिए भारतीय उद्योग के लिए विमान इंजन के प्रमुख भागों की फोर्जिंग और कास्टिंग के लिए उन्नत धातु विज्ञान पर ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। संवाद के दौरान सफरान ने भारत में एक रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स सुविधा स्थापित करने की अपनी योजना का खुलासा किया ताकि सैन्य प्लेटफार्मों का समर्थन करने के लिए आवश्यक सेंसर और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स भागों का निर्माण किया जा सके। एचटी को पता चला कि कंपनी ने अभी तक इस सुविधा के स्थान पर फैसला नहीं किया है। फ्रांसीसी विमान निर्माता डसॉल्ट एविएशन एसए ने राफेल लड़ाकू विमानों और नागरिक विमानों को संभालने के लिए उत्तर प्रदेश के जेवर में एक पूर्ण रखरखाव, ओवरहाल और मरम्मत सुविधा बनाने के लिए पहले ही जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। फ्रांस ने भारत के साथ मिलकर मानव रहित उप सतह और हवाई प्रणाली या पनडुब्बियों के लिए नीचे के ड्रोन विकसित करने का फैसला किया है। इसके अलावा वह काउंटर स्वार्म ड्रोन और सशस्त्र ड्रोन तकनीक विकसित करने में भारत का समर्थन करेगा। एसटी को यह भी पता चला कि संवाद के दौरान दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा से लेकर अंतरिक्ष में सैन्य अनुप्रयोगों तक के संवेदनशील सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की है, जिसमें सैन्य उपकरणों का संयुक्त प्रक्षेपण और हैमर मिसाइल जैसे स्टैंड हेड हथियारों का सह विकास और निर्माण शामिल है। हालांकि डोभाल की फ्रांस की यात्रा का मुख्य आकर्षण मैक्रो के साथ उनकी 1 घंटे की बैठक थी, जिसमें यूक्रेन युद्ध और लेबनान पर इजराइल के युद्ध पर चर्चा की गई। एनएसए डोभाल ने यूक्रेन युद्ध पर अपना आकलन दिया, जबकि फ्रांसीसी विदेश मंत्री जीन नोएल बैरूत से लौटने के समय कुछ घंटों के बाद पश्चिमी एशिया की स्थिति का अपना आकलन दिया। साझा आकलन यह था कि इजराइल लेबनान और हिजबुल्लाह के खिलाफ ज़मीनी अभियान जारी रखेगा ताकि शिया आतंकवादी समूह को सैन्य रूप से कमज़ोर किया जा सके और साथ ही संघर्षग्रस्त राष्ट्र में एक उदार सरकार का समर्थन करने की कोशिश की जा सके। लोगों ने बताया कि दोनों पक्षों ने इंडो पैसिफिक में चीनी रुख सहित वैश्विक सुरक्षा वातावरण पर खुलकर बातचीत की है। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।